बिहार में चुनाव प्रचार समाप्त हो चुके हैं। तीसरे चरण का मतदान बाकी है। रवीश रंजन जमीन पर हैं, उनकी एक रिपोर्ट बाकी है। बिहार में शराबबंदी के चलते करीब 2 लाख लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद शराबबंदी सफल नहीं रही। शराब के नाम पर लोगों के उत्पीड़न करने की शिकायतें भी लगातार सामने आ रही हैं। बीते 4 साल में 2 लाख लोगों को शराब मामले में जेल में डालने के बावजूद सजा केवल 400 लोगों को ही हो पाई है। पूर्णिया और सिवान से शराबबंदी पर रवीश रंजन शुक्ल की ये रिपोर्ट देखिए। जांच होनी चाहिए सर, इंसाफ मिलना चाहिए। जिस प्रकार से मेरा बेटा मारा है ना सर, उस प्रकार से उसको वो से सजा मिलना चाहिए। बिहार के पूर्णिया की 57 साल की रानी देवी के आंसू नहीं थम रहे हैं। जवान बेटे दीपक कुमार की मौत के 13 दिन बाद शुक्रवार को ढाबा खोला है। 22 साल के दीपक इसी ढाबे का काम संभालता था। 24 अक्टूबर को शराब बेचने के आरोप में आबकारी विभाग ने पकड़ा। दूसरे दिन लॉकअप में उसकी लाश मिली। परिवार अब हत्या और प्रशासन आत्महत्या बता रहा है। कोई नहीं सुनने वाला। स्मार्ट बेटा था, सबसे कमासूत साथ देने वाला बेटा था ना। 2 पैसा कमा के देता था सर, उसी पर घर चलता था सर। बाप का बहुत साथ देता था सर, पढ़वो करता था सर। तो आप लोग क्या डिमांड करते हैं माता जी? जांच होनी चाहिए इस पर? नहीं, जांच होनी चाहिए सर, इंसाफ मिलना चाहिए। वो बोला 60,000 रुपया लेकर के सवेरे 7 बजे आई हो। हाँ, आपको दीपक को हम छोड़ देंगे। हाँ, तब दीपक को लेके जाइए। अगर 60,000 रुपया लेके नहीं आ पाएंगे, हाँ, जिसकी कहानी समाप्त है। हम वहाँ पर गए, फिर व्यवस्था करके रात में जैसे गए हम लोग, तो बोला बेटा आपका सुसाइड कर लिया। हम लिए कैसे सुसाइड कर सकता है सर? उसके अंदर में उसके साथ कुछ नहीं था, तो कैसे सुसाइड करेगा? तो बोलता है गमछा से फांसी लटक गया। पूर्णिया से करीब 500 किलोमीटर दूर अब हम सीवान जिला चलते हैं। बीते 4 साल से दुबई में इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले राहुल अब गाय को चारा दे रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान एक दिन रात को आबकारी विभाग ने घर पर छापा मारा। 7 दिन जेल में रहने के चलते विदेश की नौकरी भी अब छूट चुकी है और परिवार आर्थिक दुश्वारियों से घिर गया है। परिवार का आरोप है कि निजी दुश्मनी के चलते फंसाया गया है। उस दिन कुछ नहीं हुआ तो हम शाम को बाज़ार से आए और यहाँ गाड़ी लगी हुई थी। गाड़ी लगाए तब तक छत पर पापा नीचे उतरे। वो लोग बस एक ही बात पूछे, रिंकू किधर है? हम अंदर गए थे, तब तक आए, पकड़े गए, बस चले गए, गाड़ी पर बैठ के चले गए। कुछ पूछा ही गया नहीं हमसे। वहाँ जाके टॉर्चर किया गया, तुम दारू बेचते थे, वो करते थे। शराबबंदी के बावजूद यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल से धड़ल्ले से तस्करी होकर बिहार के दूरदराज इलाकों में शराब पहुंच रही है। ये पश्चिम बंगाल बॉर्डर का 22 थाना है। थाने में दर्जनों शराब और कफ सिरप से भरे ट्रक खड़े हैं। ये आप देखिए, अर्जेंट मेडिसिन सप्लाई लिखी हुई है और ये वेस्ट बंगाल की गाड़ी है और इसको भी पकड़ी गई है। और इसका जब कारण जानने की कोशिश की है तो पता चला कि मेडिसिन सप्लाई के नाम पे चूंकि शराब तस्करी बंद है, तो इसके वजह से ये सारे जो है वो कोरेक्स इसमें भरा हुआ है। जो कफ सिरप होता है वो इन सब में भरा हुआ है और शराब के साथ में जो कफ सिरप है उसका भी धड़ल्ले से तस्करी होती है। और यही वजह है कि पुलिस लगातार पकड़ रही है। तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा लोग अभी तक इसमें पकड़े गए हैं और उनको जेल हुई है। तमाम सारे लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद शराब की तस्करी और नशीले पदार्थों की जो तस्करी है वो खत्म नहीं हो रही है। लेकिन थाने से लेकर दूसरे राज्यों के बॉर्डर पर दिन और रात इस तरह की चेकिंग के बावजूद तस्करी रोके नहीं रुक रही है और शराब एक फोन पर कहीं पर भी सप्लाई हो जाती है। घर घर शराब चालू हो गया है। ब्लॉक के पूरब जाइए तो 300 भट्टी दिखाऊंगा, पश्चिम जाइए तो 500 भट्टी दिखाऊंगा, उत्तर जाइए तो अंग्रेजी शराब का 20 दुकान, मतलब जो होम डिलीवरी करने वाले वो मिलेगा, और दक्षिण जाइए तो कहना ही नहीं है। एकदम पूरा चालू है, खुलम खुल्ला बिक रहा है सर। ऐसे केसेज में पेंडिंग में रह रहा है। अभी सरकार कोर्ट तो केवल बेल ही से प्रसार रह रही है। ट्रायल की बातें छोड़ दिया जाए। शराबबंदी से पहले बिहार में 6000 दुकानें थीं और हर साल करीब 1500 करोड़ रुपए की आमदनी सरकार को होती थी। लेकिन बीते 4 साल में शराबबंदी के बाद जहां बिहार सरकार को 6000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, वहीं अपराधियों के लिए शराब मोटे मुनाफे का कारण भी बन गया है।
500 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक बोतल शराब में, तो उसकी कीमत आपको 1000 से 1200 रुपये मिल रही है। कोई ऐसा काम नहीं है। अगर अपहरण उद्योग की हम बात करें, जो पहले कहा जाता था बिहार में अपहरण, तो अपहरण के बाद, उद्योग के बाद पहला ये अपराध है जो इतना चोखा है और जिसमें इतना ज़्यादा मुनाफा है। शराबबंदी सियासी फैसला है या समाज को सुधारने वाला, इस बात पर अलग अलग तबके की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन सरकार के लिए शराब की तस्करी और उत्पीड़न रोकना जरूर चुनौती बनी हुई है। बिहार के पूर्णिया से मुन्ना के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।